स्फेरिकल मिरर के पिछले लेक्चर की मैं बात करूं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को किसी कॉनकेव मिरर के सामने रख दें तो ये देखा गया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसका लोकेशन भी डिफरेंट आ रहा था, उसका रिलेटिव ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी इमेज का कुछ डिफरेंट आ रहा था हर डिफरेंट लोकेशन के लिए, प्लस उस इमेज का उस गिवन ऑब्जेक्ट के लिए जो भी उसका साइज आता था वो भी डिफरेंट होता था अलग अलग डिस्टेंस के लिए, और उसका नेचर भी डिफरेंट होता था अलग अलग लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पिछली क्लास हम लोगों का पूरा डेडिकेटेड था इमेज फॉर्मेशन से, जिसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर अगर किसी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है तो उसके इमेज का जो लोकेशन होगा, जो नेचर होगा, जो टाइप होगा, जो साइज होगा, उन सारी बातों को हम लोगों ने रे डायग्राम के थ्रू समझा था। इसीलिए अब देख सकते हो कि मैंने इस पार्ट को रहने दिया अभी तक कि जिससे आप फिर से एक बार रिकॉल करो कि कॉनकेव मिरर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा और किस नेचर का बनाएगा, इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो स्फेरिकल मिरर का ये 5th लेक्चर है, इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन वाले सारे कंडीशन को देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग इसको सही से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो शायद आपको याद होगा, ये सारा डायग्राम याद आ रहा होगा कि इसमें टोटल 6 लोकेशंस होता है ऑब्जेक्ट का, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इमेज के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे पहला लोकेशन हम लोगों ने क्या लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ठीक है, तो ये सारा जो डायग्राम है ना आपके दिमाग में कर सकते हो कि एक इमेज की तरह वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, अगर ये इंफिनिटी पर होगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म होगा, तो कह सकते हो कि फोकस पर होगा। और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो कह सकते हो कि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इन द सेंस करने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हो तो इसका जो इमेज बन रहा है वो नीचे ऐसे इन्वर्टेड दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड का मतलब कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव साइज होता है वो काफी कह सकते हो कि छोटा होता है, इसलिए यहाँ डिमिनिश्ड लिखते हैं। और नेक्स्ट इसका नेचर क्या होता है, रियल इमेज होता है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये कंडीशन याद रखना कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, जब इसके लोकेशन को हम लोगों ने शिफ्ट किया और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं ला के रख दिया तो उसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा था वो एफ और सी के बीच में फॉर्म हो रहा था। एफ और सी के बीच में फॉर्म होने का मतलब ये जो इमेज था इसका लोकेशन एफ एंड सी के बीच में आ रहा था, इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या आ रहा था, इन्वर्टेड आ रहा था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो साइज है वो स्मॉलर देन द क्या आ रहा था ऑब्जेक्ट। और ये अगर सर्कल अगर हम लोग सही से ड्रॉ करते हैं, सेंटर से इसे दिखाते हैं, फोकस से इसे दिखाते हैं, तो ये अपने आप सारी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद साइज, इसका रिलेटिव साइज छोटा आता था और टाइप क्या आता था, ये भी रियल इमेज बनता था। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फिनिटी पर था, सेकंड इन्फिनिटी से हम लोग मिरर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये लोकेशन और इधर लिए, इसका मतलब इन्फिनिटी से हम मिरर की तरफ चल रहे हैं। तो पहला लोकेशन क्या था, इन्फिनिटी, सेकंड लोकेशन क्या था, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, थर्ड लोकेशन क्या था, सी। और सी एक ऐसा लोकेशन था कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका जो इमेज बनेगा वही बनेगा और सेम साइज का बनता था। तो ये जो इमेज बनता था सेम साइज का, तो लोकेशन एट सी, सी पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा और इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इसका कह सकते हो साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, और टाइप ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो फोर्थ हम लोग मिरर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से शिफ्ट होते होते सी और एफ के बीच में आ गया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो फॉर्म होगा आप देख सकते हो रे डायग्राम के थ्रू बियॉन्ड सी फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो ये सी बियॉन्ड सी फॉर्म हो रहा। नेक्स्ट इसके बाद ओ की अगर हम लोग बात करें, ओ हम लोगों का क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन इसका क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, ओरिएंटेशन है। ठीक है, एस क्या है, वो इसका साइज है, तो इमेज का साइज इसके कंपेयर में बड़ा आएगा। ठीक है, टी मतलब टाइप क्या होगा, इसका रियल होगा। और फिफ्थ हम लोगों ने क्या देखा था, और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते, कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, सी और एफ के बीच में था, फिर तो एफ ही पर जाएगा क्योंकि हम इसको मिरर की क्लोज लेकर जा रहे हैं और इमेज के नेचर को देख रहे हैं। ठीक है, तो एफ पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, लेकिन कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इसका लोकेशन इन्फिनिटी होगा। ठीक है,
क्लियर। और सिक्स्थ जो था, मतलब ये टोटल 5 केस था, ये 5 केस में रियल इमेज फॉर्म हो रहा था और सारे केस में जो रियल इमेज आ रहा था वो इन्वर्टेड आ रहा था। सारे केस में जो रियल इमेज आ रहा था वो क्या आ रहा था, इन्वर्टेड आ रहा था। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे कि कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाता है वो क्या कर रहा है कि वो इन्वर्टेड हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और बाकी सारे केसेस में 1 to 5 जो इमेज बनता था वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता था। लेकिन ये जो लास्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट केस में जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, और पहला ऐसा इमेज है जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाएगा, और पहला ऐसा इमेज है जो इरेक्ट बनाएगा। मतलब अब अगर अपराइट है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी अपराइट होगा, मतलब इरेक्ट इमेज बनाता है। ये पहला लोकेशन है। तो टोटल 6 लोकेशन था कॉनकेव मिरर के केस में, और ये लास्ट वाला मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6 रे डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये आपको हर तरीके से हेल्प करेगा जब भी आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। आप कर सकते हो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो आज की लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस किस लोकेशन पर रख सकते हैं और उसका इमेज कहां फॉर्म होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म करेगा अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम लोगों को पता हो तब एक्चुअली देखो, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कॉनकेव मिरर के केस में टोटल कितने केसेस आ रहे थे। टोटल ऑब्जेक्ट का लोकेशन 6 आ रहा था, 1 से लेके 6 कह सकते हो कि आपका 6 लोकेशन ऑब्जेक्ट का था। 6 डिफरेंट लोकेशंस थे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का, इसलिए टोटल हम लोग 6 कंडीशंस पढ़े और 6 इमेज के बारे में हम लोग पढ़े हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे तो टोटल 6 लोकेशन नहीं होता है, 2 ही लोकेशन पॉसिबल है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो मैक्सिमम 2 ही लोकेशन पॉसिबल है। एक जो पॉसिबल है वो है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो लेकिन इंफिनिटी पर हो, और सेकेंड जो लोकेशन है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो। इसका रीजन ये होता है, इसका रीजन ये इसलिए ऐसा होता है कि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे मान लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पेंटेड सरफेस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है, ये इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट मिडिल में इस कह सकते हो मिरर का क्या होता है, फोकस होता है। एग्जैक्ट इसके मिडिल में क्या होता है, फोकस होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस मिरर के ठीक सामने देखो ध्यान से कि इस मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखने का 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखो या इसके सामने रख सकते हो। इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन बिटवीन एफ एंड सी रख सकते हैं, क्योंकि एफ और सी आपका बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बिहाइंड लाई करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रख भी दोगे तो उसका इमेज बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर कॉनकेव मिरर की तरह टोटल 6 कंडीशंस नहीं आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। एक तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा और दूसरा मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखोगे, दैट इज कॉल्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रे डायग्राम नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही पॉसिबिलिटी है अगर ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तब। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, और ये डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंफिनिटी पर है। ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट हम लोग का बी है, और ये ए ले लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इसका इमेज कहां बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होता है। हम लोग क्या करेंगे, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स का इमेज अगर पता चल जाएगा तो बाकी सारे पॉइंट्स का इमेज क्या होगा, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। लेकिन इसको भी हम लोगों ने सिंपल वे में देखा था कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बना देंगे तो हमको पता है कि अगर इसका इमेज पता चल जाएगा तो ये जो बी पॉइंट है इसका इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट ए है उसका इमेज कहां फॉर्म होगा उसको हम लोग लोकेट करने की कोशिश करते हैं। एक ही पॉइंट का इमेज हमको ड्रॉ करना होता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम।
ठीक है। तो अब हम लोग एक इमेज केवल बनाएंगे, बाकी सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इसका इमेज बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 4 रेज ऑफ लाइट है, 4 लाइफ लाइन था, मैंने आपको बताया था, उसमें से कोई 2 लेना है। 2 कौन कौन सा ले सकते हो, एक तो हम लोग ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं। और आपने हाँ बोल भी दिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ले सकते हो भाई, ये अगर पॉइंट इंफिनिटी पर है तो इससे रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। जब भी रेज ऑफ लाइट आएगा कुछ इस तरह आएगा, और ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर के केस में बताया भी था। तो ऐसा रेज ऑफ लाइट मत लेना, जब भी आएगा क्योंकि इंफिनिटी पर लाई कर रहा है तो इस पर रे ऑफ लाइट एक सर्टेन एंगल से आके हिट करेगा, जिसको सिंपली ऐसे फील करो कि मिरर यहां पर है और ऑब्जेक्ट सन है, तो वहां से रेज ऑफ लाइट कभी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं हो सकता, जब भी आएगा तो एक सर्टेन एंगल से हिट करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जितने भी रेज ऑफ लाइट यहां से चल के आएंगे सब आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि इस पॉइंट से निकलने वाली सारी रेखाएं अगर इसको हीट करती हैं, प्रकाश की रेखाएं या लाइट रेज जब इसको हीट करेंगे तो सब लगभग एक ही एंगल पर हीट करती हैं, नॉर्मल के साथ सब एक ही एंगल बनाती हैं, इसलिए सबको पैरेलल मान सकते हैं। तो यहां से जो भी बीम ऑफ लाइट आएगा सारे उस बीम ऑफ लाइट में सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर होंगे और हमेशा कुछ सर्टेन एंगल से ऐसा के हिट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स हम पहला जो लाइफ लाइन था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करोगे, तो हम लोग कंडीशन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा रेज ऑफ लाइट चाहिए हमको तो हम पोल वाला कंडीशन ले सकते हैं, और एक ले सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये 2 तो ले ही सकते हो। तो हम लोग करते क्या है, पोल वाला कंडीशन ले लेते हैं, या मान लो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, ए पॉइंट से आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट मतलब ए पॉइंट से आ रहा होगा और ऐसे आके हिट किया, ठीक है। इधर तो आ नहीं सकता, मिरर तो पेंटेड है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये इंसिडेंट रे था और इस तरफ लोग कह सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को ऐसे मिल जाएगा। एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इस पाथ। एक रे ऑफ लाइट ले लिए और नेक्स्ट जो हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे वो पोल पर लेंगे, ठीक है, और पोल पर ठीक इसके पैरेलल हमको लेना है, तो पैरेलल ऐसे ले लेते हैं और पोल पर इंसिडेंट कराएंगे, क्योंकि जो भी रेज ऑफ लाइट है वो ए से आएगा और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस तरह कुछ हम लोग एक रे ऑफ लाइट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यह रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ हिट करेगा, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोगों को पता है कि अब पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो जितने एंगल से हीट करेगा तो हम लोग सिमेट्री का ध्यान रखते हुए पोल पर सेम एंगल से एक लाइट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होगा, अप्रॉक्स हम लोग का सही आ रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल लगभग सही है, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 चाहिए, 4 में से 2 चाहिए, एक तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, 2 चाहिए, 2 मिल गया। 2 रेज कौन सा हमको मिला, 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिला, कौन कौन सा, एक ये मान लो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है और ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑब्जर्वर है यहां पर ऑब्जर्वर होगा, उसको तुरंत उसी इंस्टेंट उसका विजुअल सिस्टम देखेगा कि ये दोनों जो डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट आ रहा, ये कहां से आ रहा होगा, तुरंत प्रोसेस कर लेगा ये कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां देखेगा, एक बार ऑब्जर्वर मैं बना देता हूं कि इस तरह ऑब्जर्वर अगर होगा, उस ऑब्जर्वर को जो भी रेज ऑफ लाइट रिसीव होगा, ये रिसीव हो रहा और ये रिसीव हो रहा, इसका जो विजुअल सिस्टम है ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये दोनों डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा, कहां से आ रहा होगा। तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट एक ये रिफ्लेक्टेड है, ये एक रिफ्लेक्टेड है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग देखते हैं कैसे इंटरसेक्ट कराओगे। तो एक्चुअली क्या होगा, इंटरसेक्ट पीछे क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका जो विजुअल सिस्टम है ऑब्जर्वर का वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को देखता है कि ये कहां से एग्जैक्टली आ रही है, तो ये अपने आप वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लेता है। तो इन दोनों का वो इंटरसेक्शन पॉइंट दिखता है, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं। तो कराने के लिए इसको पीछे प्रोड्यूस करना होगा और ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था, तो इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये यहां पर मीट नहीं कर रहा है, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस रेज ऑफ लाइट को भी हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। और आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर डायग्राम बना है
और कितना अच्छा डायग्राम बना है कि हम लोगों को पता है कि ये जो ए से रेज ऑफ लाइट चल के आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन्फिनिटिव से आ रही हैं, तो ये फोकस पर ही मीट करेंगी। तो देखो इन दोनों का, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर मिल रहा है और एकदम देखोगे तो एग्जैक्ट फोकस के ऊपर मिल रहा है। मतलब हम लोग का रे डायग्राम एकदम सही है। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आप सर्कल सही से बनाते हो और सारा ये एस्टिमेशन सही लेते हो, तो आपका जो रे डायग्राम होगा वो आपको इमेज के लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको रे डायग्राम बनाने से पहले जो सर्कल बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, सेंटर फोकस का लोकेशन सही से दिखाना होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट किसका इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ये इस पॉइंट ए का, तो यहां जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा और ये ए डैश होगा। और हमको पता है कि बी का इमेज नहीं बनाना है, बी का ए के नीचे ही बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। ए के नीचे प्रिंसिपल एक्सिस कहां होगा, यहां कहीं होगा और ये बी डैश का इमेज होगा। फिर इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा और ये क्या होगा, जो फॉर्म हुआ ये इमेज हुआ। इसको इमेज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ड्यू टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। क्योंकि अगर इमेज की जब भी बात होगी हम लोग हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिलेगा, ए डैश पर। तो ये जो इमेज हुआ और ये क्या ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर ये दोनों रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर रिसीव करेगा तो वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इस पॉइंट ए के बारे में, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका नेचर नहीं बदलता है रेज ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन को सेम इंफॉर्मेशन कैरी करता है, क्योंकि ये जो सिग्नल ये बिहेव करता है और सारा इंफॉर्मेशन ए के बारे में देगा, लेकिन एक गलत इंफॉर्मेशन क्या देगा कि वो जो ए पॉइंट है वो यहां पर होगा या वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहां पर होगा। ठीक है, इसीलिए हमको सेम जैसा ऑब्जेक्ट होता है उस तरह इमेज इसका दिखता है, कुछ अलग नहीं दिखता है, क्योंकि जो भी उसका विजुअल सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन उस सिग्नल से, उस लाइट रेज से प्रोसेस करता है ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसके कलर के बारे में, उसके ओरिएंटेशन के बारे में, सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हुआ तो कहाँ बनेगा, फोकस। अब इसका भी कुछ पार्ट हम लोग पता करते हैं, और ये पार्ट क्या, लॉस्ट। इस बेचारे का क्या क्या खो गया उसकी बात करते हैं। लॉस्ट का मतलब, एल का मतलब लोकेशन ऑफ द इमेज। अब इमेज का लॉस्ट पता करते हैं। ठीक है, इमेज का क्या लॉस्ट है तो देखते हैं। एल का मतलब लोकेशन ऑफ द इमेज, क्या बताओगे, एट फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो एट फोकस। और कनकेव के केस में भी शायद आपको याद होगा कहाँ बन रहा था, कनकेव के केस में भी फोकस पर ही बन रहा था ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। ओ का मतलब होता है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रिलेटिव ओरिएंटेशन, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन देखो तो ये छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा होता है, इसलिए रिलेटिव ओरिएंटेशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो डिमिनिश्ड होता है, या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, डिमिनिश्ड होता है। नेक्स्ट इसके बाद एस, एस का मतलब साइज। सॉरी, यहां पर एक गलती मैंने खुद ही कर दिया, रिलेटिव ओरिएंटेशन डिमिनिश्ड नहीं, ये तो साइज की बात मैंने कर दी। रिलेटिव ओरिएंटेशन, इसके रिलेटिव ये कैसा है, जैसा ये अगर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो ये भी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब कह सकते हो इरेक्ट इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा मतलब सीधा बना रहा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज दिखेगा। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज है। नेक्स्ट एस का मतलब क्या है, साइज। तो इसके रिस्पेक्ट में साइज क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। इसके बाद टी, टी का मतलब टाइप। टाइप कैसा होगा, तो ये एक्चुअली ये जो इमेज बना है, तो टाइप पता करने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है उसको देखते हैं कि वो कैसे कट कर रही है। अगर रियली कट करेंगी तो रियल इमेज बनेगा, अगर वो अपीयर्स टू कट होगा, अपीयर्स टू डाइवर्स होगा फ्रॉम दैट इमेज, तो हम लोग कहेंगे कि वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहां से देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट नहीं कर रहा है, तो ये जो इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। दैट मीन्स कन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा वो कहां बना रहा, फोकस पर, और कैसा बना रहा, डिमिनिश्ड, और कह सकते हो कि इरेक्ट एंड वर्चुअल बना रहा। ठीक है, क्लियर। और इस इमेज के बारे में एक अच्छी चीज आपको पता है कि इस इमेज को हम स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और मैं अगर कहूं कि यहां से देख सकते हैं तो हम लोग कहेंगे नहीं देख सकते, क्योंकि इस वर्चुअल इमेज से
इधर से कोई रेज ऑफ लाइट नहीं आ रहा। अगर हम इधर से देखें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर इंटरसेप्ट करेगा और उसके विजुअल सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिलेगा इस इमेज के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या हो गया, इस बार ऑब्जेक्ट को सेकेंड लोकेशन ये ले लेते हैं, यहां प्लेस कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। आपको ये बताना है कि इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इसके इमेज को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिरर का जो पैरामीटर्स है उसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मिरर का पैरामीटर्स क्या क्या है, तो देखो सिंपल सा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो पोल होगा, इन दोनों के ठीक एग्जैक्ट मिडिल में हम लोग का कह सकते हैं फोकस इस मिरर का होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब नेक्स्ट करना क्या कि इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, बी का इमेज तो बनाना नहीं है, ए पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका इमेज देखते हैं कहां बनेगा। तो उसका इमेज बनाने के लिए हम लोग के पास 4 लाइफ लाइन है, 4 स्पेशल रेज ऑफ लाइट है, उनके थ्रू बना सकते हैं। तो ये बता कौन कौन सा रेज ऑफ लाइट ले सकते हो। जैसे इसमें पहला नहीं ले सकते थे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। क्या इसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो इसमें डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसके फाइनाइट लेंथ डिस्टेंस पर है। तो इससे जो भी रेज ऑफ लाइट जाएगा वो हर एंगल पर इसको हिट कर सकता है। तो हम चारों में से चारों रेज ऑफ लाइट ले सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि पहला रेज ऑफ लाइट लेते हैं। पहला रे ऑफ लाइट अगर देखोगे तो वो कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो इस मिरर पर इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट रे के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर अगर होता तो एग्जैक्टली आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता। लेकिन आपको पता है कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है, तो इससे एग्जैक्टली पास नहीं करेगा, लेकिन अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस होगा। ठीक है, तो हम लोग ये थोड़ा सा रे सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, पैरेलल सही से नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा पैरेलल सही से करते हैं। तो इस तरह कुछ सही से हम थोड़ा ड्रॉ कर लें, अब सही हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे, ये जो रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन या अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, यह फोकस से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत होगा। ये कुछ इस तरह रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चला जाएगा। एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिल गया हमको, ठीक है, क्योंकि इमेज के लिए हमको रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चाहिए, पहला मिल गया। नेक्स्ट अब कौन सा लेंगे हम लोग, जो पोल वाला ले लेते हैं, सबसे सिंपल होगा। पोल पर ये आके ऐसे हिट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते थे। तो ये पोल पर ऐसे हिट करेगा, और जितने एंगल से हिट किया उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो ये कुछ इस तरह का रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये इस तरह रिफ्लेक्ट कर गया, और ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, और ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। ठीक है, अब सोचो ऑब्जर्वर इमेज कहां दिखेगा। तो हमेशा फील करो कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट वो कैसे इंटरसेप्ट करेगा। तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर इधर होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज लाइट मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट से हमको कोई मतलब नहीं, ये दोनों इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को इमेज को लोकेट करने के लिए कि ए का इमेज कहां बनेगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे ऑब्जर्वर को मिलेगा, तुरंत उसका जो विजुअल सिस्टम है क्या प्रोसेस करेगा कि ये दोनों किसी न किसी पॉइंट से आ रहा होगा, तो वो कैसे क्या दिखेगा कि वो चेक करेगा किस डायरेक्शन से आ रही है। तो इन दोनों को अगर हम लोग पीछे प्रोड्यूस करें इस तरफ, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो कहां इंटरसेक्ट करेगा देखते हैं। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करना होगा इमेज के लिए, तो इस तरह हम लोग पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को भी पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। आप देख सकते हो इस तरह इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कुछ यहां कट करेगा। ठीक है, और ये जहां इंटरसेक्ट होगा तो वहां से जो ऑब्जर्वर है उसका विजुअल सिस्टम क्या फील करेगा कि डेफिनेटली यहां इस पॉइंट से ए एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर ए एग्जिस्ट कर रहा है, और सेम इंफॉर्मेशन कैरी करेगा रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ए का इमेज यहां बनेगा, और ये क्या होगा, ए डैश बनेगा। और हमको पता है कि बी का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा, तो ए के जस्ट नीचे बनेगा, तो ये बी डैश हो गया। और
बाकी सारे पॉइंट्स का, ये भी एक पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबका इमेज इन दोनों के बीच में बनेगा। तो फाइनली जो एक्सटेंडेड इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो यहां बनेगा, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा या जो भी एनर्जी आ रहा वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रहा, ठीक है। और उसको जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देगा, स्मॉलर दिखाई देगा, ठीक है। अब इस इमेज का हम लोग लॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या क्या, तो देखो सबसे पहले एल का मतलब क्या है कि लोकेशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा। अगर देखोगे तो इमेज फोकस और पोल के बीच में, ये तो पोल है, तो हम लोग कह सकते हैं इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। इसके बाद देखो एल के बाद रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन इमेज का क्या होगा, जिस तरह रखा हुआ ये उसी तरह ये भी रखा हुआ है, मतलब कह सकते हो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं बन रहा। इसके बाद एस रिलेटिव साइज ऑफ दिस इमेज, तो रिलेटिव साइज कितना हो जाएगा, स्मॉलर होगा, डिमिनिश्ड नहीं कहोगे, स्मॉलर होगा। इन्फिनिटी वाले केस में ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं होगा, डिमिनिश्ड नहीं होगा, इससे स्मॉलर होगा, ठीक है। इसके बाद टी मतलब टाइप इस इमेज का क्या हो जाएगा, तो टाइप की अगर हम बात करें तो ये वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऑब्वियस टू कट हो रहा है, एक्चुअली कट नहीं कर रहा, ठीक है। हो गया, तो ये दो लोकेशन था और दो लोकेशन के लिए इमेज कैसा फॉर्म हो रहा था ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। बाकी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो कैसे निकालते हो तो हम लोग बता ही सकते हैं। मेनली आपके बोर्ड में ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो तो हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर की बात करें और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों को रे डायग्राम के थ्रू कंपेयर करोगे तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये ऑलवेज आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा किसी रियल ऑब्जेक्ट का, या रियल इमेज भी बना सकता, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तब। लेकिन अभी मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रियली या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके सामने जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इमेज ऑलवेज ये वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करें, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब जो रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट हम लोग के सराउंडिंग में दिख रहे, टेबल चेयर ये सब कुछ, ये सब रियल ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने होगा तो ये कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई डिस्कशन नहीं लिए, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम देख भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, जिसका इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है, जो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम लोग किसकी क्या कर रहे थे, रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर सारा डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट्स जब भी ये इनकाउंटर करेगा इस तरह का मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑलवेज ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर वो क्या बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है रियल ऑब्जेक्ट का, और रियल ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। एक ऐसा कंडीशन था पोल और फोकस, जिसके बीच में अगर कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज वर्चुअल बनाएगा। बाकी सारे केसेस में वो रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बना रहा था और इन्वर्टेड बना रहा था। लेकिन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जब वर्चुअल इमेज बना रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑलवेज इरेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर हम लोग देखें कि जितना रे डायग्राम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि सम्स बनाने में इन सारे पॉइंट्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर कैन फॉर रियल एंड virtual image of a
रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स का ये ऑलवेज क्या बनाएगा, रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है, ठीक है। कह सकते हो इफ द ऑब्जेक्ट, इफ द रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, कब ये वर्चुअल बनाता है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, then the image form is always virtual and erect and मैग्नीफाइड भी कह सकते हो। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि उससे बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस मतलब पोल और फोकस के बीच वाले कंडीशन को छोड़ दें तो बाकी सारे 5 जो कंडीशन आ रहे थे, इन ऑल अदर केसेस इट फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमेशा ध्यान में रखोगे और एकदम पूरा 6 का 6 डायग्राम आपको हमेशा दिमाग में दिखना चाहिए, ठीक है। और कैसे दिखना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल सा, अगर मान लो आपको अगर भूल गए, क्योंकि बार बार रे डायग्राम आप नहीं बना सकते हो। अगर हम मिरर की बात करें कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, अगर सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज फोकस और सी के बीच में बनता है। तो ये सारी बातें आप रे डायग्राम हमेशा नहीं बना सकते हो, लेकिन उस रे डायग्राम अगर ध्यान में रखते हो तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। लेकिन अगर शॉर्टकट एक बताता हूं जो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ऑब्जेक्ट, और ये लोकेशन आपका इमेज का है, ठीक है। और कौन सा मिरर हम लोग ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर हम लोग ले रहे हैं। और आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता है तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना कि इसमें इनवर्स का कंडीशन फॉलो होता है, या ऐसे कह सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इन्फिनिटी पर है, तो ये जो लोकेशन है ये इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी का ऑपोजिट क्या होगा, मतलब उस कॉनकेव मिरर के लिए ऑपोजिट इन द सेंस करने का मतलब इन्फिनिटी सबसे दूर है, तो उस मिरर के सबसे नजदीक वैलिड पॉइंट्स, पोल को छोड़कर सबसे वैलिड पॉइंट कौन सा, फोकस है, तो इन्फिनिटी सबसे दूर वाला पॉइंट है, तो इमेज जो बनेगा वो सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो हम लोग कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, शायद आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान आ रहा होगा कि आप सिंपल सा अगर कॉनकेव मिरर लेते हो, इस तरह कॉनकेव मिरर हम लोग ले लेते हैं, इस तरह एक कॉनकेव मिरर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इस कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, इस तरह कुछ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट था तो शायद आपको ध्यान होगा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, अब रे डायग्राम नहीं, अब आपको पता करना कि इमेज कहां बनेगा। तो इमेज देखो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज होता है। ऑब्जेक्ट का एक तरह से कह सकते हो कि बाय नेचर इमेज क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर इन्फिनिटी पर है, ये कॉनकेव मिरर के केस की बात बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज इसके उल्टे वाले पॉइंट पर, मतलब इन्फिनिटी क्या सबसे दूर वाला पॉइंट है, उस मिरर से सबसे दूर वाला, तो उस मिरर से सबसे नजदीक वैलिड पॉइंट्स कौन सा है, तो आप कह सकते हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये वाला फोकस है, और ये वाला पोल है। पोल को छोड़कर, पोल पर तो कोई ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हो, यहां रख सकते हो, तो सबसे नजदीक ये वाला है, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। हमेशा अपोजिट कंडीशन फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट कंडीशन फॉलो करता है, ये लिख लेना लाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज ऑलवेज फॉलो अपोजिट कंडीशंस, मतलब अगर वो दूर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज नजदीक बनेगा, इमेज नजदीक होगा तो ऑब्जेक्ट दूर बनेगा। और दूसरा कि अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पर हम कह सकते हैं, और आपको थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के केस में याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर, तो यहां से पता चल गया कि ये फोकस पर इमेज बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो हमको पता है कि सामने ही बनता है,
तो ये नीचे बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इमेज का नेचर आपको पता होगा और इससे छोटा बनता है ये तो आपको पता ही है। तो ये अगर पहला लोकेशन है ऑब्जेक्ट का, तो ये किसका लोकेशन है? इमेज को थोड़ा दूसरे कलर से हम लोग दिखाते हैं तो सही रहेगा। ये पहला इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। ये पहला इमेज यहाँ बनेगा फोकस पर। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज हम लोग कह सकते हैं पहला यहाँ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसको I1' ले लेते हैं इमेज को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और इसको हम लोग C और F ले लेते हैं। इसके बाद देखो ये टेबल बना लिए ना, आप हमेशा लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो ये दूर है और ये नजदीक है। अब सोचो इस ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आ सकते हो? इस ऑब्जेक्ट को आप लेकर आ सकते हो यहां पर। ये सेकेंड लोकेशन है। सेकेंड लोकेशन कहां पर है? C और इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो ये भी भागेगा। अब सोचो ऑब्जेक्ट कहां पर है? C एंड इंफिनिटी के बीच में है। अब ध्यान से देखना, उल्टा किसकी बात करते हैं? तो इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है? F होता है, ये तो हमको पता है। एंड C का उल्टा C ही रहेगा। C का वो एकदम मिडिल वाला पॉइंट होता है, सिमेट्रिकल पॉइंट होता है, इसलिए C का उल्टा C ही होगा। मतलब C का कोई उल्टा नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि C का C रह जाएगा, इंफिनिटी का F हो गया। मतलब इमेज कहां बनेगा? C और F में। ये बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। हम लोग फंडामेंटल बेसिक सीखेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट हम लोग को सीखना होता है। नीट और जेईई मेन के लिए छोटा छोटा कंसेप्ट जो हम लोग को समझ बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग कह सकते हैं C एंड इंफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्टा लेते हैं, तो C का उल्टा C ही रहेगा और इंफिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? F आ जाएगा। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? C और F के बीच में, ठीक है। मतलब C और F, C यहाँ, F यहाँ। तो इमेज थोड़ा सा जैसे से दूर जाओगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ये 2' ऐसे ले लिया, ठीक है, हो गया। तो ये कॉनकेव मिरर के सारे कंडीशन को आपको एक ही डायग्राम में मर्ज करके बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सम्स को बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। अगर भूल भी गए ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट लगा दो, टेबल बना दो, बस हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे कह सकते हो सर अब ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखेंगे, हम C पर रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर C पर रखते हो तो C पर रखो, ये थर्ड लोकेशन है। इमेज कहां बनेगा? तो पहले ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताओ। C पर है, C का उल्टा क्या होगा? C ही होगा। C का कोई उल्टा ही नहीं होगा, सिमेट्रिकल पॉइंट है। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? C पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ये तो आपको पता ही है, 3'। अगर लोकेशन पता चल गया तो नेचर तो आपको पता ही है, साइज भी पता ही है। नेक्स्ट अब देखो कहोगे नहीं सर अब इस ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखेंगे, C और F के बीच में रखते हैं। तो ये कौन सा था? थर्ड। ये फोर्थ लोकेशन है। फोर्थ लोकेशन यहां ले लिया। अब बताओ कि इमेज कहां बनेगा? तो अब क्या करो, कहां बनेगा ये हमको नहीं पता, हम डायरेक्ट पहले लिख देते हैं यहां पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहां है? C और F के बीच में है। तो इसको लिख दिए C एंड F के बीच में है, हो गया। इमेज कहां बनेगा? डायरेक्ट हम उल्टा कर देंगे, C का उल्टा C ही रहेगा और F का उल्टा क्या होगा? तो F का उल्टा C एंड F का उल्टा इंफिनिटी होता है, तो क्या सबसे नजदीक वाला पॉइंट है, हो गया। मतलब C और इंफिनिटी, C यहां पर है, इंफिनिटी इधर है, मतलब इमेज इन दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा और क्या होगा? बड़ा होगा इससे। ये कौन सा है? 4' हो गया। देखो यार मैंने बताया ना कि अगर ढंग से आप क्लास करते हो ना, एक लाइन भी अगर इस जो डिस्कशन करते अगर नहीं छोड़ते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत कहीं का भी सम्स हो, इवन IIT JEE एडवांस हो, ओलंपियाड हो, सबका सम्स बना सकते हो। इवन नीट का छोटा से छोटा सवाल भी आप बहुत जल्दी बना सकते हो। कुछ उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो 6 कंडीशंस आपने पढ़ा था किसमें? कॉनकेव मिरर में, उसको देखो मैंने एकदम बहुत शॉर्ट कर दिया। आपको कुछ वो रे डायग्राम नहीं बनाना हर बार, वो आपको समझने के लिए था। या हो सकता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन जो IIT JEE एडवांस के लेवल का हो या ओलंपियाड लेवल का, वहां रे डायग्राम का यूज आएगा। लेकिन कभी कभी नीट में छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, वहां पर ये जो टेबल अगर बना लेते हो तो आपको रटना कुछ नहीं होगा। आप अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से पता कर सकते थे। केवल उल्टा वाला कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है, क्लियर। तो ये चौथा पोजिशन है। अब बहुत लोग कहेंगे सर ठीक है, अब ये फोर्थ पोजिशन C और F के बीच में आप लिए थे, अब इसको यहां नहीं फोकस पर लेते हैं। ये फिफ्थ लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता चल गया फोकस पर। इसका उल्टा क्या होता है? इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का मतलब इमेज कहां आ गया? इंफिनिटी पर बनेगा। ये इंफिनिटी है और ये कैसा होगा? ये फिफ्थ, हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और पोजीशन हो सकता है इसका, फोकस और पोल के बीच में, और फोकस और पोल के बीच में सिक्स्थ पोजीशन है। और ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, इस तो बताना ही नहीं है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है।
और वर्चुअल बनता है, और ये स्पेशल कंडीशन है, ये तो भूल नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में सोचना हो कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है तो इसका उल्टा दिखते हैं। उल्टा क्या होगा? तो जैसे C और C, P भी एक सिमेट्रिकल पॉइंट है, C भी सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो P का उल्टा P ही रहेगा और F का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी एंड P के बीच में, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये F से इधर आए हो, थोड़ा सा इधर आए हो, तो ये प्लस F होगा, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इधर आए हो तो F और इन्फिनिटी कौन सा लोगे? इधर तो नहीं लोगे, इधर वाला इन्फिनिटी आप ले चुके हो पहले, तो इन्फिनिटी क्या? P और इन्फिनिटी इधर होगा, मतलब कैसा? इसको बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। ये क्या है? प्लस F है। प्लस F क्यों ले रहे हैं? क्योंकि F के इधर आ जा रहे हो, और F के पहले रहते हैं तो इसको बोलते हैं C एंड माइनस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, मतलब F के जस्ट थोड़ा सा पहले। और ये क्या? प्लस F का मतलब F के बाद, और ये F क्या? एग्जैक्ट F पर है। तो ये थोड़ा सा आपको मैथ का कंसेप्ट है। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मानोगे तो इधर चलोगे तो थोड़ा सा आगे जाओगे तो प्लस F, इधर आओ पीछे आओगे तो माइनस F। ये नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अगर प्लस F है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी किधर होता है? पोल के इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी होता है, और पोल के इधर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। और P का उल्टा क्या होगा? P तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट का कभी भी उल्टा नहीं होता है, तो P का P रह जाएगा, इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और P के बीच में बनेगा, तो प्लस इन्फिनिटी इधर है और P इधर है, इसके बीच में इधर कहीं बनेगा। तो ऐसा है, जब भी इधर बनेगा बिहाइंड द मिरर तो ये इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है। हो गया? तो ये कौन सा है? 6th डैश। अच्छा, ये क्या था? C एंड माइनस F। माइनस F क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो 4th पोजीशन था, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th। 4th में अगर मैं बात करूं C और F के बीच में, मतलब C से जस्ट पहले था और F जस्ट C के जस्ट बाद था, इस रीजन में लाई कर रहा था, तो इस रीजन को लिख सकते C एंड माइनस F। तो माइनस F का उल्टा क्या होगा? F का उल्टा इन्फिनिटी, और माइनस का माइनस ही रहेगा, तो F और माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइन का उल्टा मत लेना, ये माइनस F है तो माइनस इन्फिनिटी होगा, केवल F का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल बना के सारे ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग पोजीशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज कहां बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? इफ द रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रियल ऑब्जेक्ट 6th पोजीशन है, मतलब 6th जो ऑब्जेक्ट है अगर यहां रखोगे तो इसका इमेज हमेशा क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको तो याद कर लेना। इन ऑल अदर केसेस, मतलब बाकी 1 to 5 में देख सकते कि सारा का सारा इमेज क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ये कॉनकेव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब देखो सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कॉन्वेक्स, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर image formed by it is always image formed by image of an real object, image of a, यहाँ मैंने लिख दिया real object, image of real object formed by it is always virtual and erect and also is smaller than the object, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हो कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहां पर कह सकते हो कि ऑलवेज ऑल्सो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में बस दो ही केस है, एक इन्फिनिटी पर होगा तो वो फोकस पर बनाएगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो ऑलवेज फोकस और पुल के बीच में बनाएगा। और इस केस में जो भी इमेज बनेगा वो ऑलवेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। अगर इसमें पता करना हो तो इसमें आपको दो लोकेशन अगर पता है, दो लोकेशन कौन कौन सा पता है कि, और ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पर इमेज ले लेते हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, अगर इन्फिनिटी तो इसका इन्फिनिटी का मतलब उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी का उल्टा ये माइनस, ये कह सकते हैं इन्फिनिटी है तो इसका उल्टा फोकस पर बनेगा, और कह रहे हो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है, यही है ना।
एक इन्फिनिटी पर था तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, हम टेबल से बता सकते हैं। उसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी का उल्टा एफ, और इन्फिनिटी एंड पी के बीच में, इन्फिनिटी और पी के बीच में अगर होगा तो इसका इन्फिनिटी का उल्टा एफ एंड पी तो सिमेट्रिकल पॉइंट है तो पी रहेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा इमेज, हो गया। लोकेशन अगर आपको पता चल जाए, लोकेशन पता करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, और ये शॉर्टकट अगर आपको ध्यान में है तो आप लोकेशन पता कर सकते हो, और लोकेशन जैसा ही पता चलेगा आप साइज भी बता सकते हो, नेचर भी बता सकते हो, ठीक है, और कह सकते हो कि सिंपल वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, या वो छोटा होगा, बड़ा होगा, सब कुछ बता सकते हो अगर लोकेशन पता चल जाए तो, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इमेज कहां फॉर्म होगा, उसका ये शॉर्टकट है। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान रखना कि ये सारे उल्टे कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक ऑपोजिट रिलेशन होता है और उसके थ्रू हम इमेज का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसको भी ध्यान रखना होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म होता है, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका मतलब सब कुछ आपको पहले बेसिक फंडामेंटल जानना होगा, तब ये शॉर्टकट आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।